नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा। आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे पीएम मोदी ने क्यों कहा कि अगले जन्म में बंगाल की किसी मां की गोद से पैदा होने वाला हूं। फिर हम बात करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री के भाई ने ऐसा क्या किया कि पुलिस उसे चप्पा चप्पा ढूंढ रही है। साथ ही बात करेंगे ईवीएम वीवीपैट से जुड़ी सभी याचिकाओं पर कोर्ट ने क्या फैसला लिया। बुलेटिन के आखिरी में बात करेंगे एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांति लाल भूरिया को लेकर कांग्रेस से क्या सवाल किए। आगे की खबर जानने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। मंत्री प्रहलाद पटेल ने जनता से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और लोकतंत्र के महायज्ञ में आहुति दें। इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने केरल के तिरुवनंतपुरम में आम आदमी की तरह लाइन में लगकर मतदान किया। ढीली ढाली वर्दी पहने फर्जी आई कार्ड के लिए फर्जी सीबीआई इंस्पेक्टर मतदान केंद्र की जांच करने जा रहा था, हुआ गिरफ्तार। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की दौरे की तैयारियां जोरदार हैं। अमेठी और रायबरेली से कर सकते हैं दावेदारी। नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति डॉक्टर से अपील कर पति को डिस्चार्ज करने को बोली और कहा कि वोट देना है, डिस्चार्ज कीजिए। मीसा भारती के नामकरण को लेकर जेपी नड्डा के बयान पर राबड़ी देवी ने कहा कि लालू जी ने नाम नहीं रखा बल्कि जयप्रकाश नारायण ने नाम रखा था। पीएम मोदी ने कहा सीए नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है। लोकतंत्र के महायज्ञ में कहीं दूल्हा घोड़ी पर बैठकर पहुंचा मतदान केंद्र तो कहीं दो दुल्हन बहन ने कन्यादान से पहले किया मतदान। हिमाचल में 7वें चरण में मतदान होनी है। मतदान से पहले भाजपा और कांग्रेस जीत के लिए कड़ी मेहनत में जुटी है। ठाकरे ने अपना वचननामा जारी किया। उन्होंने रोजगार और आरक्षण बढ़ाने का वादा किया है। ये खबर जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बीच शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के मालदा में हैं। उन्होंने मालदा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि सुबह से ही लोग उत्साह और उमंग के साथ लोकतंत्र का उत्साह मना रहे हैं। आपका प्यार, आपका उत्साह सराखों पर है। पीएम मोदी ने कहा कि आप सब इतना प्यार दे रहे हैं, ऐसा लगता है मैं पिछले जन्म में या तो बंगाल में पैदा हुआ था या अगले जन्म में बंगाल की किसी माँ की गोद से पैदा होने वाला हूँ। मुझे इतना प्यार कभी नसीब नहीं हुआ। उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि एक समय था जब बंगाल भारत के विकास का इंजन था। फिर चाहे वो सामाजिक सुधार हो, वैज्ञानिक उपलब्धियां या फिर कोई और कीर्तिमान, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जिसमें बंगाल अगुवाई ना करे। लेकिन पहले लेफ्ट पार्टी और अब तृणमूल कांग्रेस ने इस राज्य की महानता को तहस नहस कर दिया और यहाँ तक कि विकास की गाड़ी को ही रोक दिया। ममता सरकार ने राज्य में विकास को रोक दिया है। यहाँ सिर्फ घोटालों का राज है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भाई शालिग्राम गर्ग एक बार फिर मुश्किल में पड़ते दिख रहे हैं। शालिग्राम पर टोल प्लाजा के कर्मचारियों के साथ मारपीट का आरोप लगा है। पुलिस ने मामले में शालिग्राम समेत कई आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों को ढूंढने के लिए पुलिस दबिश दे रही है। जानकारी के मुताबिक बीती रात शालिग्राम ने सागर रोड स्थित मुगवारी टोल प्लाजा कर्मियों के साथ मारपीट कर दी। वो अपने 10 अन्य साथियों के साथ छतरपुर से आ रहे थे। टोल कर्मियों द्वारा गाड़ी रोकने पर शालिग्राम भड़क गए और साथियों के साथ मिलकर टोल कर्मियों की पिटाई कर दी। घटना के बाद सभी आरोपी फरार हो गए हैं। कर्मियों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। गुलगंज थाना पुलिस ने आईपीसी की धारा 323, 294, 506, 427, 34 के तहत शालिग्राम गर्ग सहित 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बता दें कि शालिग्राम पर पहले भी गांव के दलित परिवार की बेटी की शादी में फायरिंग करने का केस दर्ज हुआ था। धीरेन्द्र शास्त्री के भाई मारपीट सहित अन्य विवादों में रह चुके हैं। उन्होंने गाँव के एक ही व्यक्ति का जातीय अपमान और मारपीट की थी। उस मामले में भी प्रकरण दर्ज हुआ था और जेल गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम वीवीपैट को लेकर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सभी 100% सत्यापन की याचिकाएं खारिज की हैं। ईवीएम वीवीपैट को लेकर जजों ने यह फैसला सहमति से लिया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने वीवीपैट के साथ ईवीएम के वोटों के 100% सत्यापन की मांग करने वाली याचिका पर यह फैसला दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते समय पेपर बैलेट की मांग को भी खारिज कर दिया है। फैसला सुनाते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा है कि हमने सभी याचिकाओं को खारिज किया है। लोकतंत्र अपने विभिन्न स्तंभों के बीच सद्भाव और विश्वास पर आधारित है। इस पर कोर्ट का रुख साक्ष्यों पर आधारित रहा है। वहीं जस्टिस दीपांकर दत्ता ने फैसला सुनाते समय कहा है कि किसी प्रणाली पर आंख मूंद कर संदेह करना सही नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा है, लोकतंत्र का अर्थ सभी स्तंभों के बीच सद्भाव और विश्वास बनाए रखना है। विश्वास और सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा देकर हम अपने लोकतंत्र की आवाज को मजबूत कर सकते हैं। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा
दिशा निर्देश जारी किया है उनमें ईवीएम में सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने पर सिंबल लोडिंग इकाई को सील कर दिया जाना चाहिए, कंटेनरों में सुरक्षित किया जाना चाहिए। उम्मीदवार और उनके प्रतिनिधि मुहर पर हस्ताक्षर करेंगे। एसएलओ वाले सीलबंद कंटेनरों को नतीजों की घोषणा के बाद कम से कम 45 दिनों तक ईवीएम के साथ स्टोर रूम में रखा जाएगा। उन्हें ईवीएम की तरह खोला और सील किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को झाबुआ लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनीता नागर के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा, जब मुख्यमंत्री बनाने का मौका आया तो कांग्रेस ने कांतिलाल भूरिया के नाम को दरकिनार कर दिया। झाबुआ लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनीता नागर ने गुरुवार को अपना नामांकन किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया का नाम लिए बिना कहा कि वे विधायक, सांसद, प्रदेश मंत्री और देश में मंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, मगर जब मौका आया तो उन्हें कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। इस मौके पर उन्होंने स्वर्गीय जमुना देवी के नाम का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय जमुना देवी को भी मौका आने पर मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी कांग्रेस का उठावना होना ही चाहिए। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले नेताओं के लिए भी जनसभा में मौजूद लोगों से जमकर ताली बजाने को कहा।